तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रिय सज्जनों, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी ज्योतिषाचार्य आज आपके समक्ष द्विरागमन प्रकरण में सम्मुख शुक्र की चर्चा करेंगे। द्विरागमन विवाह के साथ जो कन्या का प्रथम बार पति के घर में प्रवेश होता है उसको वधू प्रवेश कहते हैं। इसके पश्चात दोबारा कन्या का पति के घर में प्रवेश करना द्विरागमन कहलाता है। यह द्विरागमन मेघ, वृश्चिक और कुंभ के सूर्य में अर्थात वैशाख, अगहन और फाल्गुन के माह में होता है। इसमें सम्मुख और दाहिने शुक्र का निषेध माना गया है। इसी की चर्चा आज हम करेंगे। शुक्र यदि सम्मुख और दाहिने हो तो बालक वाली, नवविवाहिता और गर्भ वाली स्त्री को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि शुक्र के सम्मुख और दाहिने रहने पर यदि बालक जाए तो मर जाता है, नवोढ़ा बांझ होती है और गर्भिणी का गर्भ नष्ट हो जाता है। तात्पर्य यह है कि शुक्र के सम्मुख और दाहिने रहने पर किसी भी स्त्री का द्विरागमन नहीं करना चाहिए। शुक्र जब सूर्य से आगे अधिक रहता है तो सायंकाल पश्चिम में उदित रहता है। उस समय पश्चिम की यात्रा में शुक्र सम्मुख और दक्षिण की यात्रा में दाहिने पड़ता है। अतः पश्चिम दक्षिण को छोड़कर पूर्व उत्तर की यात्रा होती है। जब शुक्र सूर्य के पीछे कम रहता है तो प्रातःकाल पूर्व में उदित रहता है। उस समय पूर्व की यात्रा में सम्मुख और उत्तर में दाहिने पड़ता है। अतः पूर्व उत्तर को छोड़कर पश्चिम दक्षिण की यात्रा होती है। नवप्रसूता और गर्भवती स्त्री के लिए किसी भी यात्रा में इस शुक्र का विचार करना चाहिए और नववधू के लिए केवल द्विरागमन में सम्मुख शुक्र का परिहार। नगर के प्रवेश में, किसी विषय, बीमारी या उत्पात आदि के उपद्रव में, विवाह में, देवता का दर्शन और तीर्थ की यात्रा में, राजा से पीड़ित होकर जाने में और नवीन वधू प्रवेश में सम्मुख भी शुक्र दोष कारक नहीं होता है। अर्थात उक्त अवस्था में शुक्र का विचार नहीं करना चाहिए। यदि पिता के घर में ही स्त्रियों के कुछ स्तन और रजोदर्शन हो गए हों तो उनके द्विरागमन में सम्मुख शुक्र का दोष नहीं लगता। एवं भृगु अंगिरा, इसके लिए कहा गया है विशिष्ट अपवाद में, पित्रे गृहे चेत पुष्प संभवा स्त्रीणाम न दोषा प्रति शुक्र संभवा भृग्वंगिरो वत्स वशिष्ठ कश्यप पात्रिणाम भरद्वाज मुने कुले तथा। यदि पिता के घर में ही स्त्रियों के कुछ स्तन और रजोदर्शन हो गए हों तो उनके द्विरागमन में सम्मुख शुक्र का दोष नहीं लगता। एवं भृगु अंगिरा, वत्स, वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि और भारद्वाज मुनि के वंश में, इनके गोत्र में भी सम्मुख शुक्र का दोष नहीं लगता। जातक ग्रंथों में शुक्र कंदर्प का अधिष्ठाता कहा गया है। शुक्र जब सामने या दाहिने पड़ता है तो वह उस स्त्री को शुक्र से व्यथित करता है। इसलिए बाल्यावस्था में उससे बचने के लिए सम्मुख शुक्र का त्याग कहा गया है। जब स्त्री स्वयं कुछ पुष्पवती हो जाती है तब तो उसमें शुक्र का साम्राज्य स्वयं ही हो जाता है। इसलिए उस अवस्था में उसे शुक्र ग्रह से शुक्र विकार की शंका नहीं रह जाती। अतएव आचार्य ने कुछ पुष्पवती स्त्री के द्विरागमन में सम्मुख शुक्र का दोष नहीं बताया है।
आजकल तो प्रायः कन्याएं स्तनयुक्त तथा पुष्पवती रजस्वला हो जाती हैं, तभी उनका विवाह होता है। ऐसी स्थिति में उनके द्विरागमन में आचार्य के आदेशानुसार शुक्र शुद्ध देखने की आवश्यकता ही नहीं है, परंतु लोक व्यवहार में शास्त्र मर्यादा की आंशिक रक्षा के लिए स्त्री के द्विरागमन में भी शुक्र का विचार करते हैं, जो व्यर्थ सा है। पुनश्च शुक्र सम्मुख शुक्र परिहार रेवत्यादि मृगांतेषु यावत् तिष्ठति चंद्रमा तच्छुक्रो भवेदंध सम्मुखे दक्षिणेषु। रेवती से मृगशिरा पर्यंत जब तक चंद्रमा रहते हैं तब तक शुक्र अंधा रहता है। इसमें सम्मुख दक्षिण शुक्र का दोष नहीं होता है। द्विरागमन त्रिरागमन में विशेष विवाहे गुरु शुद्धि स्यात् शुक्र शुद्धिर द्विरागमे त्रिगमे राहु शुद्धिश्च चंद्र शुद्धिश्च चतुर्गमे। अर्थात विवाह में गुरु शुद्धि, द्विरागमन में शुक्र शुद्धि, त्रिरागमन में राहु शुद्धि तथा चौथे आगमन में चंद्र शुद्धि का विचार किया जाना चाहिए। यह सम्मुख शुक्र दोष का परिहार बताया गया है। आप इसको ध्यान में रख करके इसका अध्ययन करें। धन्यवाद।